आज के इस वीडियो में यहां पर देखिए हमें एक इक्वेशन दिया गया है। इक्वेशन यही है a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस 1/a प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 1/a क्यूब इक्वल टू 28। तो फिर हमें यहां पर जो है 2a माइनस 3 होल स्क्वायर का यहां पर वैल्यू पता करना है। देखिए बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा होगा कि हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हम a का वैल्यू निकालेंगे और फिर हम उस a के वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे तो हमें इसका वैल्यू मिलेगा। हम यहां ऐसा नहीं करने वाले हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, देखिए हम यहां पर जो है ये जो a है इसको 1/a के साथ ले लेंगे, ये जो a स्क्वायर है इसको हम 1/a स्क्वायर के साथ ले लेंगे और a क्यूब को जो है हम 1/a क्यूब के साथ ले लेंगे। तो सिचुएशन कैसा दिखेगा हमें, ये हो जाएगा a प्लस 1/a एक ब्रैकेट में और फिर यहां प्लस a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर ये दूसरे ब्रैकेट में प्लस a क्यूब प्लस 1/a क्यूब ये इस ब्रैकेट में आ गया, जो कि इक्वल हो गया किसके, 28 के। अब क्या है देखिए, अब हम यहां पर कंसीडर कर लेते हैं लेट a प्लस 1/a इक्वल टू t। तो दोनों साइड का हम कर देते हैं स्क्वायर, होल स्क्वायर कर देते हैं दोनों ही साइड का। तो ये हो जाएगा a प्लस 1/a होल स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर। तो यहां से एक्सपेंशन कर दे तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2a इंटू 1/a इक्वल टू टी स्क्वायर। तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर, और 2 को अगर हम इस साइड भेज दें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2। अब अगर हम यहां पर जो है ये जो आपको दिख रहा है हमने जो कंसीडर किया है a प्लस 1/a जो कि यहाँ t के इक्वल है, अगर हम यहाँ दोनों साइड का हम क्यूब कर देते हैं, होल क्यूब कर देते हैं, दैट मीन ये a प्लस 1/a का होल क्यूब अगर देखा जाए तो ये किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा यहाँ t क्यूब के। तो इसका एक्सपेंशन कर दिया जाए तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू 1/a इंटू a प्लस 1/a, और ये इक्वल हो जाएगा यहाँ पर किसके, t क्यूब के। तो यहां से अगर आप देखें तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि इस a से ये a कैंसिल हो जाएगा, तो फिर यहां से ये बन जाएगा a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, और यहां अगर देखा जाए तो हम प्लस 3, और ये जो आपको दिख रहा है a प्लस 1/a इसके जगह पर हम t पुट कर सकते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पर 3 इंटू टी इक्वल टू यहाँ हो जाएगा ये t क्यूब। तो फिर यहाँ से हम कह सकते हैं कि a क्यूब प्लस 1/a क्यूब ये बराबर हो गया t क्यूब माइनस 3t के। तो ये वैल्यू हम क्या करने वाले हैं, इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करने वाले हैं। तो a प्लस 1/a के जगह पर क्या आ गया, t आ गया, प्लस इसके जगह पर क्या आ जाएगा, t स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा। इसके जगह पर हम यहां से t स्क्वायर माइनस 2 पुट कर देते हैं, तो t स्क्वायर माइनस 2 प्लस इसके जगह पर आ जाएगा t क्यूब माइनस 3t इक्वल टू 28। यहां से अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा t क्यूब और t क्यूब, और यहां से अगर देखें तो ये t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, और ये देखिए माइनस 3t है,
और ये t है, तो ये हो जाएगा -2t, और फिर ये -2 है, और ये 28 इस साइड आएगा तो -2 -28, सो दैट मीन ये -30 हो गया इक्वल टू 0। तो इससे आगे देखिए हमें इस क्यूबिक इक्वेशन को अभी सॉल्व करना होगा। हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहां से हम कह सकते हैं ये हो गया t3, और यहां देखिए t² है, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं -3t² प्लस में यहां पर 4t² लिख सकते हैं। और फिर यहां पर ये जो है अगर आप देखें तो हम कह सकते हैं कि ये जो आपको दिख रहा है -2t, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं -12t प्लस 10t -30, ये हो गया इक्वल टू 0 के। तो यहाँ अगर हम t² को ले लेते हैं कॉमन आउट तो हो जाएगा ये t-3 कर सकते हैं, सो ये हो गया t-3 प्लस यहाँ पर अगर आप देखें तो हम 4t को कॉमन आउट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा t-3 प्लस यहाँ अगर हम इसमें 10 को कॉमन आउट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा t-3 इक्वल टू 0। तो फिर t-3 को अगर हम कॉमन ले लें, t-3 को अगर हम कॉमन ले लें तो ये मिलेगा हमें t² प्लस 4t प्लस 10 इक्वल टू 0। तो अब हम अगर यहाँ पे t-3 को 0 के इक्वल कर दें तो फिर t जो होगा ये 3 के इक्वल आ जाएगा, तो t किसके इक्वल आ गया, 3 के। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर जो है t² प्लस 4t प्लस 10 को 0 के इक्वल कर दें तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें यहाँ पर 2 वैल्यू मिलना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसका रियल सॉल्यूशन है या नहीं है। तो उसके लिए हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। t इक्वल टू होता है p² माइनस 4ac, तो b के जगह पर 4 तो 4 का स्क्वायर मतलब 16 माइनस 4 इंटू a के जगह पर 1 और c के जगह पर 10 हो जाएगा ये 40। तो क्लियरली दिख रहा है कि ये 0 से छोटा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन 0 से छोटा आ रहा है। तो फिर इसका यहाँ पर जो है कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं होगा, तो इसको यहाँ रिजेक्ट कर देंगे। तो हमें एक ही वैल्यू मिल रहा है t का, जो कि है क्या, 3। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए आप, तो हम t के जगह पर क्या लिख सकते हैं, t के जगह पर हमने माना था, क्या माना था, a प्लस 1/a इक्वल टू t। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दे, a प्लस 1/a इक्वल टू t माना है और t के जगह पर 3 कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें a से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दे तो a² प्लस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा 3a। तो फिर हम इससे आगे कह सकते हैं कि a² माइनस 3a इक्वल टू हो जाएगा -1। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, हम इसको आगे यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए हम क्या पता कर रहे हैं। हम इस वीडियो में जो है ये पता कर रहे हैं इसका वैल्यू 2a माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो हम यहां से इसका वैल्यू कैसे ला सकते हैं, तो अभी हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हम इसका एक्सपेंशन करेंगे। तो ये 2a का स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर प्लस 9 माइनस 12a। तो आगे देखिए यहां से हम कह सकते हैं कि अगर हम यहां पर जो है इस -12a को पहले लिख दे तो 4a² माइनस 12a प्लस 9। तो यहां अगर हम 4 को कॉमन आउट ले लेते हैं तो a² माइनस 3a प्लस 9। तो 4a² माइनस 3a के जगह पर हम -1 डाल सकते हैं, -1 प्लस 9, तो -4 प्लस 9 इक्वल टू 5। तो फाइनली जो है हमें इसका वैल्यू मिला है 5। तो यहां से हमने इसको सॉल्व किया तो हमें इसका वैल्यू क्या मिला, हमें इसका वैल्यू मिला है 5। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।